एक हमारे यहाँ कहावत है, मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूं, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिनके मन में वहम होता है या जिन्होंने कोई कार्य ठीक नहीं किया है और उस कार्यों की कोई समीक्षा होती है तो वो तुरंत ही पहले बोल जाते हैं। जहां तक इंग्लिश मीडियम स्कूलों का प्रश्न है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए अगर पूर्ववर्ती सरकार ने अपने प्रारंभिक वर्ष में ही या अपने पहले वर्ष में ही वातावरण तैयार किया होता, प्रारंभ से बच्चों के प्रवेश दिया होता, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की अलग से व्यवस्था की होती, इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले अध्यापकों की भर्ती की होती या इंग्लिश मीडियम पढ़े लिखे अध्यापकों की छटनी कर इधर से लगाया होता, तो मान सकते थे कि उनकी मानसिकता इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की है या इंग्लिश मीडियम के स्कूल बच्चों को पढ़ाने की है। परंतु सिर्फ वाई लूटने के लिए जो पूर्व में ही चल रही हिंदी मीडियम की स्कूलें थी, जो 1 से 5 तक बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ चुके थे या पढ़ रहे थे, उन्हीं स्कूलों पर सिर्फ नामकरण कर या बोर्ड बदल कर या टैग लगा करके इंग्लिश मीडियम स्कूल बताने का जो प्रयास किया गया है वो गलत है। बच्चों और अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी है। उस समय अनेक विद्यार्थियों ने, अनेक अभिभावकों ने और आम जन ने लिख के दिया कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे बच्चे अब इस स्टेज में जाके इंग्लिश मीडियम कैसे पढ़ेंगे। इसलिए हमने उस वक्त संकल्प लिया था कि हम इसकी समीक्षा करेंगे। हमारी एक कमेटी बनी है, वो कमेटी इस बात की समीक्षा करेगी कि क्या इंग्लिश मीडियम की स्कूलें को जो नामकरण किया गया है मात्र वो जनहित में है, बच्चों के हित में है, अभिभावकों के हित में है। अगर अभिभावकों के हित में है, अध्यापक पढ़ाने वाले हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो इसी तरह से चलती रहेगी। और बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, अभिभावक नहीं चाहते हैं, तो उसकी समीक्षा कर सरकार में रिपोर्ट प्रस्तुत होगी और उसके उपरांत इस पर कोई न कोई न्यायोचित निर्णय लेगी। इसीलिए उनको इस पर टिक्का टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस की मानसिकता हो गई है, न उनके पास मुद्दा है, न उनके पास कुछ कहने को है। अंतर्कलह से घिरी हुई कांग्रेस सिर्फ टिक्का टिप्पणी करना, सनसनी फैलाना, झूठ फैलाना, भ्रम और झूठ की दुकान चलाना, यही उनका कार्य है और इसी में वो अपना टाइम जाया कर रहे हैं। मैं उनसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार समीक्षा कीजिए। अगर हमारे योजनाओं सही नहीं होती तो आपकी राजस्थान के 7 उपचुनावों में जमानत जब्त हो गई, उसके बारे में तो कोई टिक्का टिप्पणी करते। अभी जो चुनाव हुए हैं निकायों के, उसमें आपकी क्या स्थिति बनी है? मेरा निवेदन है आत्मलोकन करें, आत्मावलोकन करने के उपरांत समीक्षा करें, हमें सुझाव दें, हमारी आलोचना करें जो देश हित में हो, प्रदेश हित में हो। और मैं उनसे ये भी निवेदन करता हूँ कि विधानसभा में आइए, विधानसभा में बैठिए, मुद्दों पर बहस कीजिए ताकि जनता का भला हो सके। धन्यवाद। अच्छा सर, एक मैं ये पूछ रहा था, कल मुख्यमंत्री जी रिफाइनरी का दौरा किया। रिफाइनरी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यह भी आरोप लगाया कि 31 तक होना चाहिए। 2 महीने उन्हें पेट्रोकेमिकल को लेकर खूब सारा राजस्थान में है, हब है, क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगाने या छोटी इंडस्ट्री लगाने का प्रश्न ही हमारा संकल्प है और लगेगी। जहाँ तक रिफाइनरी की पूर्णता प्राप्त करने में देरी का प्रश्न है, देरी उनके कार्यकाल के अंदर हुई है। उनकी जो घोषणा थी उस समयावधि में पूर्ण नहीं, उसके साल भर और बीत गया है और हमारा ये प्रयास हुआ है, तभी तो जाकर के ये अंतिम चरण में आई है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने कल इसका निरीक्षण किया है। जगह जगह तेल के कुएं हैं, उनका भी निरीक्षण किया है और ये शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। 1-2 महीने का देरी होना स्वाभाविक है, अनेक कारण होते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें देरी होना स्वाभाविक है, परंतु कोई जानबूझ करके कोई देरी नहीं हुई है। सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है और इसको पूर्ण करके भव्य उद्घाटन यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री जी द्वारा करवाएगी। आरोप लगाने का कांग्रेस का एक फैशन बन गई, आदत बन गई है, झूठ मूठ में आरोप लगाना, सनसनी फैलाना। मेरा उनसे नम्रता से निवेदन है कि तथ्यों पर बात बताएं और ये बतावे तथ्य कि किसकी वजह से देरी हुई है, क्यों देरी हुई है, देरी से क्या नुकसान हुआ है, पर इस बात में नहीं कहेंगे। सिर्फ जहाँ जाएंगे झूठ मूठ में दुकान, झूठ मूठ में फर्म की दुकान चला रहे, उसको जनता ने जवाब दे दिया है। पहला बजट आपका बहुत शानदार रहा, दूसरा बजट आने वाला है, क्या कहेंगे? मैं आपसे मार्फत राजस्थान की आवाम को बताना चाहता हूँ कि पहले बजट की हमारा जुलाई में आया, जुलाई में आएगी तब 1 साल होगा। अभी तो हमारा 1 साल भी नहीं हुआ है, 7-8 महीने हुए हैं और इन 7-8 महीनों में जितनी भी बजट घोषणाएं थी
उनको 85, 90 और 95% जमीन आवंटन का काम पूर्ण हो चुके हैं। और 10 तारीख जो हमारी कल गई है, कल तक सारी एफएस मतलब फाइनेंशियल स्वीकृतियाँ, वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, उदाहरण के रूप में आप समझ आ जाएगा। मेरे यहाँ पहली बार इतिहास में नगरपालिका बनी, नगरपालिका बन गई, शुरू हो गई, काम चल रहा है। मेरे यहाँ पहली बार सैटेलाइट हॉस्पिटल बना, सैटेलाइट हॉस्पिटल बन गया, जमीन आवंटन हो गई, काम शुरू हो गया। और सैटेलाइट से पार में जब तक बिल्डिंग नहीं बना तक पास में शुरू कर दिया। मेरे यहाँ 132 केवी के 2 जीएसएस बने, जमीन आवंटन हो गई, काम शुरू हो गया। मेरे यहाँ सीएससी से पीएससी से सीएससी बनी, उनका सारा काम शुरू हो गया। मेरे यहाँ महाविद्यालय खुला, महाविद्यालय के जमीन आवंटन हो गई, बिल्डिंग का फंड सैंक्शन हो गया, महाविद्यालय खुल गया, इसी सेशन से प्रारंभ हो गया। तो इतना जो काम धरातल पर होता है, एक बजट का उसी स्तर में धरातल पर आ जाना, इसीलिए शो करता है कि सरकार अपने कहे हुए कथन पर कायम है। जो कहा वो कर दिखाया, जो कहेंगे वही करेंगे। और आने वाला बजट भी हमारा जब आ रहा है फरवरी में, शानदार आएगा, जनहित में आएगा और अनेक महती घोषणाएं होगी।